होली में एक हफ्ते का वक्त रह गया है। आज से ठीक 6 दिन बाद होली का त्योहार है। उससे पहले ही देश भर में होली का रंग जमने लगा है। जहां तक ब्रजमंडल की बात है तो वहां होली का रंग गलियों से लेकर मंदिरों तक पूरी तरह चढ़ चुका है। आज बरसाना में लठमार होली खेली जाएगी, जिसमें नंदगांव से आने वाले होलियारों पर जमकर लाठियां बरसेंगी। होली का ये रंग न केवल अद्भुत होगा बल्कि इसे देखने देश विदेश से लोग जुटेंगे। गलियां होलियारों के हल्ले से गूंज उठेंगी। ताने और गाने के साथ बरसाने की गलियों में जमकर लठमार होली का रंग जमेगा। लड्डू होली के दूसरे दिन बरसाना में लठमार होली होती है। इस होली में नंदगांव से लोग होली खेलने के लिए आते हैं और बरसाने की गोपियां यानी महिलाओं ने उन पर जमकर लठ वहां पर बरसाती हैं। लठ बरसाने की शुरुआत बरसाना में गुसाई परिवार की महिलाएं करती हैं। ये वो परिवार है जिसे लाडली जी के पुजारी के तौर पर जाना जाता है। आज रंग का मजमा बरसाने में भी जमने वाला है। जाहिर है होली का ये अनोखा रंग यूं ही देखने को मिलेगा। चेहरे पर घूंघट और हाथ में लठ, दुनिया भर में सबसे अनोखी, सबसे अनूठी होली बरसाने की लठमार होली। जहां नंदगांव के होरियारों का रंग अबीर के साथ लठ बरसाकर होता है स्वागत। इसके लिए तैयारी कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती है बरसाने में। इस बार भी तैयारी पूरी है। नंदगांव के होरियारों की, कान्हा के भक्तों के बरसाने को पूरी तरह सजाया संवारा गया है। रंगीली चौक और उसकी तरफ आने वाली गलियों की रंगाई पुताई हुई है। टेसू के फूलों से प्राकृतिक रंग तैयार किए गए हैं। नंदगांव के हुरियारों पर अपनी लाठियों की बौछार करने के लिए बरसाना की हुरियारी ने तैयार की। कान्हा की नगरी में बसंत पंचमी से शुरू हुआ रंगोत्सव का ये त्योहार ब्रजधाम को अलौकिक और दिव्य बना रहा है। जिधर देखिए कान्हा और राधा रानी के रंग में डूबी भक्तों की टोली प्रेम मगन है। ब्रजधाम में होली का ये रंग अभी यूं ही बना रहने वाला है। बरसाने की लठमार होली के बाद अब कल यानी मंगलवार को नंद भवन में लठमार होली खेली जाएगी। इसके बाद 20 मार्च को वृंदावन में रंगभरी एकादशी मनाई जाएगी। 21 मार्च को गोकुल के बांके बिहारी मंदिर में छड़ीमार होली होगी। 21 मार्च को ही बांके बिहारी मंदिर में फूलों की होली मनाई जाएगी। 22 मार्च को गोकुल में होली होगी। 24 मार्च को बांके बिहारी वृंदावन में होलिका दहन होगा। 25 मार्च को पूरे ब्रज में होली उत्सव मनाया जाएगा। वहीं 26 मार्च को दाऊ जी का हुरंगा होगा। 30 मार्च को रंग पंचमी पर रंगनाथ जी मंदिर में होली के साथ ही ब्रज में इस साल के रंगोत्सव का समापन होगा। यानी ब्रज में कान्हा की प्रेम लीला के अभी बहुत से रंग बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बसंत पंचमी के दिन राधा रानी को गुलाल लगाकर ब्रज में होली महोत्सव की शुरुआत हुई और हर नए दिन के साथ राधा, कृष्ण और गोपियों की प्रेम कहानी के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। बरसाना में लठमार होली से पहले लड्डूमार होली खेली गई। होली के ये अलग अलग रंग सदियों से चले आ रहे इस परंपरा का हिस्सा है और बदस्तूर जारी है। कहते हैं बरसाने की हुरियारिनों से होली खेलने के लिए नंदगांव के हुरियारे आते हैं और इसके लिए बाकायदा एक दूत न्योता देने नंदगांव पहुंचता है। और जब वो दूत लौटकर बरसाने के प्रमुख श्रीजी मंदिर में पहुंचता है तो यहाँ मंदिर में सभी गोस्वामी इकट्ठा होकर उसका स्वागत करते हैं और बधाई स्वरूप पांडा पर लड्डू फेंकते हैं। और वहाँ मौजूद श्रद्धालु भी पांडा यानी दूध के ऊपर लड्डू फेंकते हैं और फिर शुरू हो जाती है लड्डूमार होली। मेरी पहली होली है लड्डूमार होली और बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं तो हर साल आना चाहूँगी बट थोड़ा भीड़ रहता है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत लड्डू होली खेलने में जो आनंद है, जो फोन में देखा था, साक्षात देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है। और ये मेरी पहली होली राधा रानी के साथ, बहुत ज़्यादा आनंद आया, बहुत ज़्यादा। लड्डूमार होली के मौके पर बरसाने में राधा रानी के मंदिर में उमड़ा जनसैलाब बता रहा है कि नंदगांव न्योता पहुंच गया है बरसाने से। अब तैयारी लठमार होली की है।
मदन गोपाल शर्मा, बरसाना, गुड न्यूज टुडे। ब्रिज और अयोध्या की होली आपने देख ली। अब आपको लिए चलेंगे महाकाल के धाम उज्जैन, जहां सबसे पहले होली का पर्व मनाया जाता है और तब बाकी हिस्सों में होली मनाई जाती है। हालांकि होली की खुमारी कई दिन पहले ही छाने लग जाती है। तो चलिए चलते हैं उज्जैन, जहां शिप्रा नदी के किनारे होली के रंग देखते ही बन रहे हैं। रामराज में दूध मिले न कृष्णराज में घी। होली का रंग, गुलाल, महाकाल का दरबार। रंगों का त्योहार, उत्साह, उमंग और उल्लास। जहर है और ऐसे माहौल में मस्ती छाने वो मेरा उज्जैन। महाकाल की नगरी उज्जैन में होली की मस्ती के रंग और संगीत की तरह। रंग है, गुलाल है, गीतों की मिठास है। रंगों के त्योहार होली की ये मनमोह लेने वाली तस्वीरें आई हैं उज्जैन से, जहां शिप्रा नदी के किनारे लोक कलाकार होली के रंग में डूबे दिख रहे हैं। भक्त झूम रहे हैं, रंग, गुलाल, अबीर फिजा में सुगंध घोल रहा है और शिप्रा के घाट पर फाग का रंग जमने लगा है। रंगों की इस महफिल में अबीर और गुलाल तो बिखरा ही, साथ में मालवा की लोक कला संस्कृति के इंद्रधनुषी रंग भी बिखरे। नृत्य की थाप, जुबान पर होली का फाग और होली का मनमौजी अंदाज, कुछ ऐसी महाकाल की नगरी उज्जैन में होली की मस्ती की शुरुआत हो चुकी है। पूरे विश्व में सबसे पहले होली का उत्सव महाकाल के प्रांगण में ही मनाया जाता है। बाबा महाकाल को केसर, अबीर, गुलाल और टेसू फूल का रंग लगाया जाता है। इसके बाद बाकी जगह होली का शुभारंभ होता है। लेकिन होली की मस्ती और हुड़दंग कई दिन पहले ही महाकाल की नगरी में शुरू हो जाता है। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, गुड न्यूज टुडे। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी की होली आपने देखी होगी। कान्हा की जन्मस्थली मथुरा की होली के रंग भी देखे होंगे, लेकिन प्रभु राम की नगरी अयोध्या की होली कहीं से कम नहीं है। अयोध्या में होली का रंग बिखरने लगा है और शुरुआत हुई है गंगा जमुनी तहजीब की होली के साथ। कुछ इस अंदाज में रामलला की नगरी अयोध्या में होली के हुड़दंग की शुरुआत हो गई। भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली होली है। ऐसे में होली के जश्न में रंग भी दोगुना है और मस्ती भी। अयोध्या में होली की शुरुआत शनिवार को तपस्वी छावनी से शुरू हुई, जहां होली के मौके पर गंगा जमुनी तहजीब का रंग भी दिखा। होली के त्योहार में यूँ तो काफी समय है, लेकिन अयोध्या में होली अभी से आ गई है और ये होली अयोध्या की महिमा के अनुरूप सौहार्द की होली है, जिसमें बाबरी मस्जिद के मुद्दई भी हैं और मंदिर की तरफ से पैरोकार भी और मंदिर की तरफ से आंदोलन करने वाले परमहंसाचार्य भी। गानों के बीच ये अयोध्या की ऐसी अजीब गरीब होली है जिसको कहा जाए कि अयोध्या में हर कोई प्रभु राम के आने का स्वागत कर रहा है। अयोध्या में प्रभु राम के विराजमान होने के बाद ये पहली होली है। ऐसे में इस बार की होली का रंग और जश्न दोगुना होना लाजमी है। तपस्वी छावनी में साधु संतों के साथ बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी होली खेलते नजर आए। ये रामलला की होली है। राम मंदिर बनने के बाद पहली बार जो है अयोध्या में राम होली शुरू हुई है और आज की जो होली है, कहते हैं होली में सब भगवान के होली थे। होली मतलब होली माने भगवान के होली है, तो इकबाल भी भगवान के होली है और जितने अयोध्यावासी सब भगवान के होली है। अब बिल्कुल ये सद्भाव की होली है, प्रेम की होली है, राम राज की होली है, रामलला की होली है। देखिए अयोध्या में पर्व जो है वो जो है होली का है। आज जो है सारे साधु संत गृहस्थ भी यहाँ मौजूद हैं और खुशियों के साथ भी हम भी सम्मिलित हैं और होली खेल रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ मंदिर भी है, पुजारी भी है, महंत भी है। महंत जो है परमहंस, एक जगत गुरु परमहंस जो है हमेशा चर्चित में रहते हैं। अब आज भगवान के साथ में होली खेली जा रही है, रामलला के साथ होली खेली जा रही है। हम भी यहाँ मौजूद हैं।
हम ये चाहते हैं कि पूरा देश जो है होली खेले और शांति के साथ होली होनी चाहिए, जैसे अयोध्या में होली हुई है और लोग देख रहे हैं। क्योंकि जहां भगवान स्वयं मौजूद हो वहां शांति भी होती है और शांति के साथ जो लोग खेलें और त्योहार आपस में बढ़िया तरीके से मनावें, एक दूसरे हिंदू मुस्लिम का भाईचारा रहे और कोई विवाद न रहे, होली में सारे लोग सम्मिलित रहे। सीता के हाथ कनक पिचकारी। रामनगरी में इस बार राम मंदिर की होली सभी के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। 500 साल बाद रामलला की होली भव्य महल में होने जा रही है, इसलिए रामलला के दरबार में धूमधाम से होली मनाने की तैयारी है। लेकिन उससे पहले रामनगरी में होली के रंगों के साथ सद्भावना का रंग भी दिखने लगा है। बनवीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। राजधानी लखनऊ की महिलाएं भी अभी से होली की मस्ती और खुमारी में डूब गई हैं। यहां महिलाओं की टोली ने जमकर अबीर गुलाल उड़ाए, होली के पारंपरिक और फिल्मी गीतों पर ठुमके लगाए। यहां प्री होली रंग दे गुलाल मोहे का आयोजन किया गया, जिसमें कई सारी महिला संगठनों ने हिस्सा लिया। महिलाओं ने धूमधाम से प्री होली का जश्न मनाया। इस आयोजन में महिलाओं ने न केवल ऑर्गेनिक रंगों और फूलों के साथ होली खेली, बल्कि ठंडाई, गुजिया और पापड़ का भी लुत्फ उठाया। जैसे ही फाल्गुन का महीना स्टार्ट हो जाता है तो पूरे देश में रंग जम जाता है। तो एक हमने प्री सेलिब्रेशन रखा है ताकि हमारी जो सखियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो घरेलू हैं, जो वर्किंग है, उनके साथ में हम एक एंजॉयमेंट कर सकें। घर में, घर के कामकाज में होली की जो काम होते हैं, गुजिया बनाना एंड ऑल, उसमें फंसने से पहले। ये संडे को होती है, हम लोग यहाँ पे खूब मस्ती करते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। होली का आनंद पहले, एक हफ्ते पहले हम लोग को आ जाता है, एक्साइटमेंट होता है बहुत ज्यादा। होली की तैयारियां हमेशा पहले ही हो जाती है, सब लोग गुजिया पापड़ सब बनाने लगते हैं और हम लोगों ने रंग के साथ इसका शुभारंभ कर दिया है। और अब आपको दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल लिए चलते हैं। द्वारका श्री रुक्मणी द्वारकाधीश इस्कॉन मंदिर में होली के उत्सव का आगाज हो गया। इस दौरान कृष्ण भक्तों ने शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा के साथ यहां रंग बिरंगे फूलों की होली खेली गई। इस शोभा यात्रा में हमारी संवाददाता अनामिका गौड़ भी मौजूद रही। देखिए इस्कॉन टेम्पल से होली के रंग। होली नजदीक आ रही है और होली का उत्सव मथुरा वृंदावन के साथ साथ अब राजधानी दिल्ली की सड़कों में, गलियों में भी देखने को मिल रहा है। इस्कॉन द्वारिका की तरफ से होली का निमंत्रण देने के लिए एक भव्य शोभा यात्रा, रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें स्वयं श्री प्रभुपाद जी जो है वो निकले हैं द्वारिका की गलियों में सभी को आमंत्रण देने के लिए। 24 और 25 तारीख को जो इस्कॉन द्वारिका में है फूलों की होली खेली जाएगी, उसका निमंत्रण देने के लिए सभी दिल्ली वालों को जो है निमंत्रण देने के लिए ये भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। प्रभु जी हमारे साथ है। प्रभु जी, इस शोभा यात्रा के बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, जैसे हम 24 और 25 तारीख को बहुत ही धूमधाम से होली यहाँ पे मना रहे हैं, फूलों की होली, मटका फोड़ होली, लठमार होली, तो उसी की तैयारी मंदिर में धूमधाम से चल रही है। और आज भगवान स्वयं बाहर आए हैं और द्वारका के नगर में भगवान जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर यात्रा यहाँ पे हो रहा है और भगवान लोगों को इन्वाइट करने के लिए हम बहुत ही सुंदर होली मनाने वाले हैं। सो प्लीज कम एंड सेलिब्रेट विद अस। तो ये भगवान का एक इन्विटेशन है और भक्त बहुत ही उत्साही हैं, उत्साह से नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। लगभग 8 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर करेंगे, जिसमें भगवान और भक्त डांस करते करते, कीर्तन करते करते ये यात्रा में आगे बढ़ेंगे। तो जो पूरी 8 किलोमीटर की ये शोभा यात्रा है, इसमें लगभग 10,000 से ज्यादा भक्तों ने भाग लिया है। 8 किलोमीटर तक दिल्ली के जितने भी इलाके हैं वहाँ पे ये शोभा यात्रा जाएगी। मंदिर इस्कॉन द्वारिका से जो है ये शोभा यात्रा शुरू हुई थी और एक तस्वीर हम अगर आपको आगे की दिखाएं, जहाँ पे भक्त जो है वो हरि संकीर्तन में डूबे हुए हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पे हैं। माता जी, आप एक निमंत्रण देने निकली हैं, कितना आनंद आ रहा है इसमें? ये तो बहुत आनंद की बात है कि भगवान अपने जन्मदिन के लिए खुद इनवाइट करने जा रहे हैं भक्तों को कि देखिए हमें गौर पूर्णिमा आने वाली है, होली का अवसर भी आने वाला है, तो सबसे प्रार्थना है कि प्लीज गौर पूर्णिमा पे भगवान को विश करने जरूर आए। हरे कृष्णा। जो होली है, होली के त्योहार का जो रंग है, उत्सव है, वो अभी से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, हर कोई जो है एक तो कृष्ण भक्ति में डूबा हुआ है, दूसरा जो होली के रंग है वो उसमें डूबा हुआ है।
हरि कीर्तन करते हुए दिल्ली के लोगों को आमंत्रित करने के लिए 8 किलोमीटर की ये पूरी शोभा यात्रा जो है निकाली जा रही है और लगातार ये 9 दिन तक जो ये पूरा पर्व है ये मनाया जाएगा। आप देख सकते हैं, तस्वीरों में सुन भी सकते हैं कैसे जो है हरि नाम कीर्तन करते करते जो है यहाँ पे जो होली का त्योहार मनाया जा रहा है, निमंत्रण दिया जा रहा है। राम राम हरे हरे। होली के त्योहार की शुरुआत राजधानी दिल्ली में हो चुकी है और अब लगभग आज से 8 दिनों तक जो है होली का पूरा पर्व मनाया जाएगा। 24 से 25 तारीख को इस्कॉन द्वारिका में जो है वो फूलों की होली खेली जाएगी और उसी का निमंत्रण देने के लिए स्वयं श्री प्रभुपाद जी जो है वो दिल्ली की सड़कों पे उतरे हैं, निकले हैं एक शोभा यात्रा में और आज से लेके होली के दिन तक जो है लगातार ऐसे ही हर्ष और उल्लास के साथ इस पर्व को मनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। कैमरा पर्सन अंकित सिंह के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात नौसेना के शौर्य और पराक्रम की। अरब सागर में भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर नौसेना ने एक जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस एंटी पायरेसी अभियान के तहत 17 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया, जबकि जहाज पर मौजूद सभी 35 सोमालियाई लुटेरों को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया गया। यह ऑपरेशन भारतीय समुद्र तट से करीब 2600 किलोमीटर दूर चलाया गया। समंदर की लहरों पर भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम की गाथा एक बार फिर लिखी। अरब सागर में 40 घंटे से लंबे चले एंटी पायरेसी ऑपरेशन में नौसेना के जाबाजों ने न सिर्फ 17 क्रू मेंबर्स का सुरक्षित रेस्क्यू किया, बल्कि 35 समुद्री डाकुओं को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। सोमालिया के समुद्री लुटेरों के खिलाफ अपने इस अभियान के लिए नौसेना ने जंगी जहाज INS कोलकाता को उतारा। उसका साथ देने के लिए INS सुभद्रा को भेजा गया। आसमान से P-81 समुद्री गश्ती विमान और सी गार्जियन ड्रोन को तैनात किया। ऑपरेशन को पूरी तरह सफल बनाने के लिए C-17 विमान से स्पेशल मार्कोस कमांडोज को उतारा गया। C-17 ग्लोब मास्टर विमान से पैराशूट के जरिए मार्कोस कमांडो एक एक कर समंदर की लहरों पर उतरते गए। इस दौरान बाकी जवान लगातार समुद्री लुटेरों को सरेंडर करने के लिए कहते रहे, लेकिन समुद्री लुटेरों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इन समुद्री लुटेरों ने जहाज पर मौजूद लोगों को बंधक बनाया हुआ था। लुटेरों ने जहाज के कोनों पर लोगों को खड़ा किया था ताकि ह्यूमन शील्ड पर नौसेना गोलीबारी नहीं कर पाए। इस दौरान भारतीय कमांडो ने हवाई फायरिंग कर लुटेरों को सरेंडर करने को कहा, लेकिन लुटेरे सरेंडर करने को तैयार नहीं थे। लाल सागर में मालवाहक जहाजों पर यमन के हूती विद्रोहियों के बढ़ते हमलों के बाद रणनीतिक जलमार्गों पर भारतीय नौसेना कड़ी निगरानी रख रही है। नौसेना ने 10 से ज्यादा युद्धपोत तैनात किए हैं। बुधवार को INS कोलकाता ने माल्टा के जहाज MV रुएन को रोका। पिछले साल 14 दिसंबर को समुद्री लुटेरों ने माल्टा के मालवाहक जहाज MV रुएन को हाईजैक कर दिया था। इस जहाज पर ड्रोन के जरिए सशस्त्र समुद्री डाकुओं की मौजूदगी की पुष्टि कर ली गई, लेकिन डाकुओं ने ड्रोन को मार गिराया और भारतीय नौसेना के युद्धपोत पर गोलीबारी शुरू कर दी। शनिवार को भारतीय कमांडो ने रणनीति बदली और भारतीय समुद्री किनारे से दूर 2600 किलोमीटर दूर समंदर में कार्रवाई को तेज कर दिया। शनिवार 16 मार्च को नौसेना ने मोर्चे पर INS सुभद्रा को भी तैनात किया और ग्लोब मास्टर से मरीन कमांडो को समंदर में उतारकर लुटेरों के जहाज की चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। P-8I विमान से लुटेरों के जहाज की लगातार निगरानी की जाती रही।
समुद्री लुटेरों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार इन्होंने नौसेना के जाबाजों के आगे घुटने टेक दिए। कमांडो ने MV रोएन जहाज पर बंधक बनाए सभी 17 क्रू मेंबर को सुरक्षित रेस्क्यू किया। इनमें बुल्गारिया, अंगोला और म्यांमार के करीब 15 क्रू मेंबर हैं। इसके साथ ही सभी 35 समुद्री डाकुओं को गिरफ्त में ले लिया गया। पकड़े गए इन समुद्री लुटेरों को INS कोलकाता से भारत लाया गया है, जहां इन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वायरल खबरों के बाद अब बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से बर्फ का मानो सैलाब आ गया। 17 मार्च को एवलांच से बांदीपुरा गुरेज मार्ग बर्फ से ढक गया, जिससे कि आवाजाही ठप हो गई। BRO यानी सीमा सड़क संगठन ने प्रभावित क्षेत्र में बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है, जिससे कि वहां आवाजाही बहाल की जा सके। तस्वीरों में आप देख सकते हैं श्रीनगर करगिल हाईवे और मुगल रोड पूरी तरह से बर्फ से ढका है। कई फीट ऊंची बर्फ ने सड़कों को अपनी आगोश में लिया हुआ है। बड़ी बड़ी स्नो क्लियरिंग मशीनों से बर्फ हटाई जा रही है। उम्मीद है जल्द ही बर्फ को सड़कों से साफ कर दिया जाएगा और आवागमन सुचारू रूप से चालू कर दिया जा सकेगा। कश्मीर में बहार के मौसम की शुरुआत के साथ ही अब कश्मीर को देश के अलग अलग हिस्सों के साथ जोड़ने वाली सड़कों पर तेजी से बर्फ हटाने का काम शुरू हुआ है, चाहे वो श्रीनगर करगिल हाईवे हो या फिर श्रीनगर पुंछ रोड यानी मुगल रोड। दोनों सड़कें जो हैं कई हफ्तों तक बंद रहती हैं सर्दियों में पड़ने वाली जबरदस्त बर्फबारी के चलते, लेकिन इस साल काफी समय तक ये दोनों सड़कें खुली रहीं, दिसंबर में भी और जनवरी में भी। लेकिन फरवरी के अंत में जो भारी बर्फबारी कश्मीर में हुई है, उससे ये दोनों सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी गई थी। अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने दोनों सड़कों से बर्फ हटाने का काम जो है तेजी से शुरू किया है और चुनाव के घोषणा के बाद अब बहुत जल्द इन दोनों सड़कों को यानी मुगल रोड को भी और श्रीनगर करगिल हाईवे को भी यातायात के लिए खोलने की जो है कोशिश की जा रही है। और जानकारों का कहना है कि एक हफ्ते के अंदर दोनों सड़कें यातायात के काबिल बन जाएंगी। अशरफानी, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहली बार फार्मूला 4 रेसिंग इवेंट हुआ। डल झील के किनारे हुए इस इवेंट का आयोजन टूरिज्म डिपार्टमेंट और इंडियन रेसिंग लीग ने मिलकर किया। रफ्तार के इस इवेंट के लिए शहर को खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। जगह जगह शानदार पोस्टर और बैनर लगे नजर आए। शहर के लोग भी इस आयोजन को लेकर काफी उत्साहित दिखे। फार्मूला 4 कार रेसिंग डल झील के किनारे ललित घाट से नेहरू पार्क तक हुई। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इससे ट्वीट कर इस आयोजन की तारीफ की। चुनावों के ऐलान के बाद सियासी दलों में ऊर्जा का संचार होने लगा है और धीरे धीरे सभी पार्टी चुनावी मोड में आ रही हैं। लेकिन बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी कई दिन पहले से ही चुनावी मोड में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 राज्यों तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले तेलंगाना के जगतियाल में रैली की। उन्होंने सबसे पहले राहुल गांधी की शक्ति वाले बयान की आलोचना की और शक्ति का मतलब ही बताया। मोदी का जवाब राहुल गांधी के एक बयान पे आया। न्याय यात्रा के समापन पे राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक नकारात्मक शक्ति का मुखौटा है। देश को बांटने का मंसूबा रखने वाली शक्ति इंडिया की शक्ति को कभी नहीं हरा सकती। हम किसी व्यक्ति से नहीं, शक्ति से लड़ रहे हैं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है?
और इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है। बिहार में एनडीए के सहयोगी दलों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो गया है और इस पर फाइनल मोहर लगाने के लिए नीतीश कुमार आज दिल्ली आ रहे हैं। खबर है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मिलकर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो जाएगा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने शानदार जीत हासिल की थी और 40 लोकसभा सीटों में से 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि महागठबंधन के खाते में केवल एक किशनगंज की सीट आई थी। एनडीए का दावा है कि इस बार वो 40 की 40 सीटों पर अपना परचम लहराएगी। और अब बात महागठबंधन की। बिहार में महागठबंधन ने भी अब तक सीटों के तालमेल पे कोई ऐलान नहीं किया है। इसे लेकर आज दिल्ली में बैठक होने वाली है। इसमें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के नेता शामिल होंगे। ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे हो सकती है। आरजेडी सूत्रों के मुताबिक आरजेडी से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सांसद संजय यादव और सांसद मनोज शामिल होंगे, जबकि बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी बैठक में शामिल होंगे। लेफ्ट के नेता हिस्सा लेंगे। अगले 1-2 दिन में महागठबंधन में सीट शेयरिंग पे सहमति बनने की उम्मीद है। सूत्र बताते हैं कि आरजेडी 28 से कम सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं। कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 9 सीटें मिल सकती हैं। लेफ्ट के पाले में 3 सीट होगी। पहले आरजेडी 30 सीटों पर अड़ी थी, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से बातचीत के बाद 2 ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। मतदाताओं को जागरूक करने और अपने वोट को लेकर गंभीर रहने के लिए बेंगलुरु में एक बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग अपने 2 व्हीलर्स के साथ और बिना उसके भी भाग लिए। इस आयोजन में चुनाव आयोग की ओर से ये आयोजन किया गया था और आह्वान किया गया था कि लोकतंत्र के उत्सव में सभी को शामिल होना चाहिए। इसमें कई मशहूर हस्तियां भी शामिल हुई।